नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी में। तो चलिए, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था उत्तर प्रदेश के बारे में। हमने आपको उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी दी थी। तो अब हम उसके आपका उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में बताते हैं, उसका जियोग्राफी क्या उत्तर प्रदेश का। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश का भूगोल क्या। तो उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। जी हाँ, आगे देखते हैं कि प्रदेश के उत्तरी एवं पूर्वी भाग की तरफ पहाड़ तथा पश्चिमी एवं मध्य भाग में मैदान है। जी, एक तरफ मतलब कि उत्तरी भाग और पूर्वी भाग की तरफ आपका पहाड़ है। यहाँ देख सकते हैं उत्तरी एवं पूर्वी भाग की तरफ पहाड़ है और पश्चिमी एवं मध्य भाग में मैदान है। अब उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। जी हाँ, 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सा क्षेत्र है, चलिए देखते हैं। उत्तर में हिमालय, एक हिमालय का क्षेत्र में आप इसे विभाजित कर सकते हैं। यह क्षेत्र बहुत ही ऊंचा नीचा और प्रतिकूल भूभाग है। यह क्षेत्र अब उत्तरांचल के अंतर्गत आता है। जी हाँ, उत्तरांचल के अंतर्गत आता है और इस क्षेत्र में स्थलाकृति बदलाव युक्त है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 300 से 5000 मीटर तथा ढलान से 150 से 600 मीटर और किलोमीटर या है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपका इसका आता है मध्य में गंगा का मैदानी भाग। जी हाँ, मध्य में गंगा का मैदानी भाग है। यह क्षेत्र अत्यंत ही उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। इसकी स्थलाकृति सपाट है और इस क्षेत्र में अनेक तालाब, झीलें और नदियां हैं। इसका ढलान 2 मीटर और किलोमीटर है, जो कि मध्य में गंगा का मैदानी क्षेत्र है। चलिए देख लेते हैं। अब अगला है हमारा दक्षिण का विंध्याचल क्षेत्र। जी हाँ, जैसे कि मैं बताया यूपी को हम 3 क्षेत्र में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसका 2 क्षेत्र में डिवाइड कर दिया है और तीसरा क्षेत्र है आपका विंध्याचल क्षेत्र। यह एक पठारी क्षेत्र है। विंध्याचल जो है एक पठारी क्षेत्र है तथा इसकी स्थलाकृतियों में पहाड़, मैदान और घाटियों से घिरी हुई क्षेत्र है। यह क्षेत्र में पानी कम मात्रा में उपलब्ध है। जी हाँ, इस क्षेत्र में पानी जो है कम मात्रा में उपलब्ध है, जो कि विंध्याचल का क्षेत्र है। चलिए देख लेते हैं आगे। यहाँ की जलवायु मुख्यतः उष्ण देशीय मानसून की है, परंतु समुद्र तल से ऊंचाई बदलने के साथ इसमें परिवर्तन होता है। और उत्तर प्रदेश 7 राज्यों से घिरा हुआ है। और वो राज्य कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। एक उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से राज्य घिरा हुआ है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। क्या है? तो हॉकी है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे में आपका उत्तर प्रदेश के प्रमुख भूगोलीय तत्व इस प्रकार से हैं। जी हम भूमि में देखते हैं, भूमि आकृति कैसी है उत्तर प्रदेश की। जैसे कि हमने आपको यहाँ पे जियोग्राफी के लिए बताया कि उत्तर प्रदेश का आज हम भूगोल के बारे में जानेंगे। चलिए देख लेते हैं भू आकृति इसकी कैसी है। उत्तर प्रदेश को 2 विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों, गंगा के मध्यवर्ती मैदान और दक्षिणी उच्च भूमि में बांटा जा सकता है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश को 2 विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में, गंगा के मध्यवर्ती मैदान और दक्षिण में उच्च भूमि में बांटा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 90% हिस्सा गंगा के मैदान में है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल का लगभग 90% हिस्सा गंगा के मैदान में है और मैदान अधिकांशतः गंगा व उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों से बने हुए हैं। जी हाँ, गंगा व उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों से बने हुए हैं ये मैदान। अब इस क्षेत्र में अधिकांश हिस्सों में उतार चढ़ाव नहीं है। जी हाँ, उस क्षेत्र में उतार चढ़ाव नहीं है और मैदान बहुत ही उपजाऊ है। चलिए देखते हैं, लेकिन इनकी ऊंचाई में कुछ भिन्नता है, जो पश्चिमोत्तर में 305 मीटर और सुदूर पूर्व में 58 मीटर है। गंगा के मैदान की दक्षिणी उच्च भूमि अत्यधिक विच्छेदित और विषम विंध्य पर्वतमाला का एक भाग है, जो सामान्यतः दक्षिण पूर्व की ओर उठती चली जाती है। यहाँ ऊंचाई कहीं कहीं ही 305 से अधिक होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे में गंगा के यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश में नदियों की बात करते हैं, तो आपका उत्तर प्रदेश में अनेक नदियाँ हैं,
जिनमें प्रमुख नदियाँ की बात की जाए तो आपका प्रमुख नदियाँ में हो गई यहाँ पे गंगा, यमुना, बेतवा, केन, चंबल, घाघरा, गोमती, सोन आदि नदी आपका उत्तर प्रदेश में आती है। और प्रदेश के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली इन नदियों के उद्गम स्थान भी भिन्न भिन्न जगह से हैं, अतः इनमें उद्गम स्थलों के आधार पर इन्हें निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। जी हाँ, अब आगे देखते हैं। हिमाचल पर्वत से निकलने वाली नदियाँ, गंगा के मैदानी भाग में निकलने वाली नदियाँ, दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियाँ हैं जैसे कि बेतवा, केन, चंबल आदि प्रमुख हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे इसमें झील की बात करते हैं। तो झील, उत्तर प्रदेश में झीलों का अभाव। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में झील बहुत कम है। यहाँ की अधिकांश झीलें कुमाऊं क्षेत्र में, जो कि प्रमुखतः भूगर्भीय शक्तियों के द्वारा भूमि के धरातल से परिवर्तन हो जाने के परिणाम स्वरूप निर्मित हुई है। चलिए आगे देखते हैं। अब नहर की बात करते हैं। तो नहरों के वितरण एवं विस्तार से की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का अग्रणी स्थान है। यहाँ की कुल सिंचित भूमि का लगभग 30% भाग नहरों के द्वारा सिंचित होता है और यहाँ की नहरें भारत की प्राचीनतम नहरों में से एक है। अब अपवाह क्या है? तो यहाँ पे यह राज्य उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला से उद्गमित नदियों द्वारा भली भांति अपवाहित है। गंगा और उसकी सहायक नदियाँ यमुना नदी, रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा, गंडक और हिमालय के हिम से लगातार पानी मिलता रहता है इस राज्य को। और विंध्य श्रेणी से निकलने वाली चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी यमुना नदी में मिलने से पहले राज्य के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा में बहती है। विंध्य श्रेणी से ही निकलने वाली सोन नदी राज्य के दक्षिणी पूर्व भाग में बहती है और राज्य की सीमा से बाहर बिहार में गंगा नदी से मिलती है। चलिए आगे देखते हैं मृदा के बारे में। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल को लगभग 2/3 भाग गंगा तंत्र की धीमी गति से बहने वाली नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी की गहरी परत से ढका हुआ है। जी हाँ, जलोढ़ मिट्टी की गहरी परत से ढका हुआ है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 2/3 भाग, जी हाँ 2/3 भाग जलोढ़ मिट्टी की गहरी परत से ढका हुआ है और अत्यधिक उपजाऊ यह जलोढ़ मिट्टी कहीं रेतीली है तो कहीं चिकनी दमोड़। अब आगे देखते हैं। राज्य के दक्षिणी भाग का मिट्टी सामान्यतः मिश्रित लाल और काली या लाल से लेकर पीली है। राज्य के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में मृदा कंकरीली से लेकर उर्वर दोमट तक है, जी दोमट मिट्टी तक है और महीन रेत और ह्यूमस मिश्रित है। यहाँ पे ह्यूमस मिश्रित है जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में घने जंगल हैं जो कि आपका यूपी में है। अब जलवायु की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है और राज्य में औसत तापमान जनवरी में 12 डिग्री से लेकर 17 डिग्री तक रहता है, जबकि मई में 30 से लेकर 42 के बीच में रहता है। और पूर्व में 1000 मिलीमीटर से लेकर 2000 मिलीमीटर और पश्चिम में 600 मिमी से 1000 मिमी की वर्षा कम होती है। अब आगे देखते हैं। राज्य में लगभग 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान होती है जो जून से लेकर सितंबर के महीनों में होती है और वर्ष में इन 4 महीनों में होने के कारण बाढ़ एक आवर्ती समस्या है जिससे खासकर राज्य के पूर्वी हिस्से में फसल, जनजीवन व संपत्ति से भारी नुकसान पहुंचाता है और मानसून की लगातार विफलता के परिणाम स्वरूप सूखा पड़ता और फसल का नुकसान हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वहाँ का जलवायु ऐसा है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। और वनस्पति एवं प्राणी जीव वहाँ कैसे हैं। तो राज्य में वन मुख्यतः दक्षिणी उच्च भूमि पर केंद्रित है जो ज़्यादातर झाड़ीदार है और विविध स्थलाकृति एवं जलवायु के कारण इस क्षेत्र का प्राणी जीवन समृद्ध है। इस क्षेत्र में शेर, तेंदुआ, हाथी, जंगली सूअर, घड़ियाल के साथ साथ कबूतर, फांकता, जंगली बत्तख, तीतर, मोर, कठफोड़वा, नीलकंठ और बटेर पाए जाते हैं। कहाँ पर? तो राज्य में जो कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या पाए जाते हैं तो शेर, तेंदुआ, हाथी, जंगली सूअर, घड़ियाल, साथ साथ कबूतर, फाख्ता, जंगली बत्तख, तीतर, मोर, कठफोड़वा, नीलकंठ और बटेर पाए जाते हैं।
कई प्रजातियों जैसे कि गंगा के मैदान में सिंह और तराई क्षेत्र में गैंडे अब विलुप्त हो चुके हैं। वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सरकार ने चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य और दुधवा अभयारण्य सहित कई अभयारण्य स्थापित किए हैं, क्योंकि ये सारे उत्तर प्रदेश में, ये दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है और दुधवा अभयारण्य है। तो यही थे आज के हमारे जो कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र के बारे में हमने आपको बताया। तो आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।